हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेस में। दोस्तों, मैं बीरबल शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और माध्य पूछ लिया है, माध्य का, बहुलक, परिसर, रेंज वगैरह, ये सब, मीडियन, ये सब चीज़ पूछते हैं। और ये सब क्वेश्चन लगभग जितने भी लगभग टीचर पढ़ाते हैं, और बड़ा बोझा वाला सामान नहीं लग रहा ना कि ये हमको समझ में आएगा ही नहीं क्या इतना। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो देखिए एक क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन में हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। इसी क्वेश्चन पे हम माध्य भी बनाएंगे और माध्य का भी, बहुलक भी और परिसर भी, सब चीज क्लियर हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट करना ना भूलें, शेयर भी करें, एक दूसरे तक पहुंचाए, है ना। अच्छा लगेगा तो चलिए देखिए, ये है क्या कि माध्य मेन। तो अब हम ये क्वेश्चंस का अगर हम माध्य ज्ञात करें, इस क्वेश्चन का हम क्या ज्ञात करेंगे, माध्य। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि माध्य जो बनता है किस प्रकार बनेगा, है ना। तो देखिए क्या, ये माध्य जो होता है ना, तो जितने भी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जैसे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं और कहे हमें कि माध्य निकाले, तो कैसे निकालेंगे। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, जितना भी संख्या है ना, जितना भी, जैसे क्या कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दसों संख्या को प्लस में लिखिए, अब बट्टा में वही लिखिए जितना संख्या है, उसके बाद सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका माध्य निकलेगा। जैसे कि हम कर रहे हैं, 8 है प्लस 0 है प्लस 3 है प्लस 3 है प्लस 1 है प्लस 7 है प्लस 4 है प्लस 1 है प्लस 4 है प्लस 4 है। बट्टा में क्या देंगे, बट्टा में क्या देंगे, वो संख्या देंगे जितना संख्या, देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट्टा में क्या देंगे 10। अब इसको हम जोड़ते हैं, 8 0 कितना होगा, 8 8 3 11 11 3 14 1 15 15 22 4 26 1 27 31 4 35। तो क्या होगा 35 बट्टा 10, 35 बट्टा 10। जब हम इनको भाग देंगे तो क्या आएगा 3.5। तो ये क्या आ गया आपका, आपका क्या आया, ये माध्य आया। क्या आया, माध्य। तो देखिए कितना बढ़िया तरीका से बताया गया है ये माध्य। और इस प्रकार 50 क्वेश्चन आ जाए ना, क्या होगा सेम। अगर मान लेते हैं आपको दे देगा कि 6 4 का माध्य ज्ञात करें, तो क्या निकालेंगे, एवरेज क्या निकालेंगे, माध्य। तो 6 है ना, तो 6 प्लस 4 कै को संख्या 1 2, तो बट्टा में 2, 6 4 10 बट्टा में 2 बराबर 5। ये आपका क्या निकला, माध्य निकल गया। और क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जाएंगे वो भी बताएंगे। पहले ये तो देखिए कि बनने लायक आपसे है या नहीं है, नहीं है तो बनेगा, है भी तो बनेगा, है ना। तो चलिए देखिए, अब जब हम एक माध्य निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे, माध्य का। अब ये माध्य का निकालने का भी कुछ फॉर्मूले होंगे, उनको हम बताते हैं। फॉर्मूला तो नहीं कहिए ना, तरीका कहिए ना, ट्रिक, देसी ट्रिक है ये सब। चलिए अब ये क्वेश्चन का अगर हम माध्य का निकालें, माध्य का, तो कैसे निकलेगा। तो माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों सुनिए क्या करना है, ये संख्या है ना, वो संख्या को बढ़िया से देखिए। तो क्या है, 8 है, 0 है, 3 3 है, 1 7 है, 4 1 है, 4 4 है ना। बढ़ते हुए क्रम जानते हैं, आरोही क्रम, और घटते हुए क्रम कहते हैं कि अवरोही क्रम, है ना। तो बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम में इनको सजा दीजिए। सबसे पहले क्या लेंगे, 0, फिर 1, एक कै गो है, 2 गो है तो 2 गो 1 लीजिए। उसके बाद फिर 2 है, नहीं 3 है, 3 भी 2 गो है तो उसको लीजिए। बढ़ते हुए क्रम मतलब छोटका से जो बड़का जाएगा वो बढ़ते हुए क्रम हो जाएगा, और बड़का से जो छोटका आएगा वो घटते हुए क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम को ही आरोही क्रम कहते हैं और घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम। उसके बाद क्या है, फिर 4 है, 4 देखिए क्या गो है, 1 2 3 है तो 4 गो लिखिए, मतलब 3 गो 4 लिखिए। फिर 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, फिर 8 है।
ये देख लीजिए कि फिर संख्या को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। मीडियन है ना, बीच में। अब इनका बीच निकालिए, इन संख्याओं का जो बीच रहेगा ना वो आपका माध्यिका कहलाएगा। जैसे हम करते हैं 1 2 3 4, अगर इधर से लेते हैं 1 2 3 4 तो 2 संख्या आ रहा है। कितना संख्या आ रहा है? 2। अगर ये 3 नहीं रहता मान लेते हैं तो बीच क्या होता? 4 होता ना। तो 1 2 3 4 पांचवा में बीच, 1 2 3 4 पांचवा में बीच, है ना। तो माध्यिका क्या हो जाता? 4 हो जाता। लेकिन अब क्या है, अभी 2 संख्या है ना, तो 2 संख्या है तो आप क्या लिखिए 3 + 4 बट्टा में 2। जिस प्रकार की अभी हम क्या निकाले थे? माध्य निकाले थे। जितना संख्या है उसको लिखना है, अब बट्टा में उतना ही संख्या लिखिए 2। तो क्या होगा? 4 3 7 बट्टा 2। अब इसको जब करेंगे हम क्या होगा? 3.5। तो माध्य भी निकाले थे तो 3.5 आया था, और माध्यिका भी निकाले तो 3.5 आया। और इजी मेथड में अब ये भी आप हमसे सवाल कर सकते हैं कि सर आप एक क्वेश्चन को ना बताएं कि सर क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, मतलब कि जितने प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब प्रकार के क्वेश्चन बताइए ना, तो हम वो भी बताएंगे आपको। पहले क्या काम करते हैं कि माध्य माध्यिका बहुलक परिसर को हम एक बार ऐसे बता देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे बढ़िया से, ठीक है, डिटेल्स रूप में। और चलिए अब ये भी मेरा हो गया। अब बहुलक की बात करते हैं। अब बहुलक की बात करें ना तो सुन लीजिए ध्यान से, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा लक मतलब बहुलक बहुत ज्यादा लक। देखिए तो किसका लक सही है? जब बार बार आया है वो संख्या, ऐसे समझिए हम लोग। 1 1 2 बार, 0 1 बार, 3 3 2 बार, 8 1 बार, 7 1 बार, 4 देखिए कई बार है? 3 बार है। तो बहुत ज्यादा लक मतलब बहुलक, इसका लक सही है तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, बहुलक तो क्लियर। जो भी पूछ ले ना फिर पूछ ले, अगर बहुलक में मान लीजिए इसमें क्या बहुलक होगा, तो 9 देखिए 1 2 3 4 बार है, 6 1 बार है, 8 देखिए तो 1 2 3 4 5 बार है। तो बहुलक बराबर क्या होगा? 8। कै बार है वो नहीं लिखना है, क्या है। मान लीजिए 4 है 3 बार, तो 3 लिखे नहीं, वो संख्या लिखिए जो बार बार रिपीट किया गया है। ठीक है, अब एक परिसर बच गया। और उम्मीद है कि इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस अभी बता रहे हैं और समझ में आता ही होगा, है ना। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब फिर भी नहीं किए हैं तो कर दीजिए ना। अब अगर परिसर की बात करें तो इसमें भी तरीका है, देसी तरीका, ये अपनाइए। ये संख्या है ना, तो परिसर बराबर क्या होता है ये देख लीजिए, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है आपका? 8 है, माइनस छोटी संख्या क्या है? 0 है, तो 8 क्या हो जाएगा? परिसर बराबर 8। अगर ये क्वेश्चन आपको दे दे, बता रहे हैं कैसे, -4 -3 -7 है ना, -8 -9 -6। अगर कह दे कि आप परिसर निकाल दीजिए इनका, इसका परिसर निकालिए, तो आप क्या निकालिएगा? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। लेकिन माइनस में जो संख्या छोटका रहेगा वो बड़का हो जाएगा, और जो बड़का में रहेगा मतलब माइनस में बड़ा रहेगा वो छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटा संख्या देखो इस प्रकार, अगर माइनस नहीं लगाते हैं तो 3 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गया अभी, है ना। माइनस करते हैं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या आपको -9 है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? -9 लिखेंगे, -3, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ 9 प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो +6 आपका आंसर होगा। ठीक है, और आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं वो सारे समझ गए होंगे। और अब क्या करेंगे हम, इसी प्रकार इसी तरह के क्वेश्चंस को अब किस प्रकार पूछे जाएंगे, अब पार्ट बाय पार्ट, माध्यक का एक क्लास होगा, माध्यिका का एक होगा, बहुलक का एक होगा, परिसर, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस होंगे।
और एक एक क्लास में होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।